घर में मैं और मेरे ससुर ही रहा करते थे और एक नौकरानी थी जो मेरे साथ ही सोती थी। जब मैं सुबह सोकर उठती थी तो मेरे पेट पर काली स्याही का निशान होता था। एक दिन मैं अपनी नौकरानी को नींद की दवा खिलाकर उसे अपनी जगह सुला दिया। कुछ देर में ही मेरे ससुर जी आए और मुझे नौकरानी के साथ पिछले 1 महीने से रोज मेरे पेट पर काली स्याही का निशान नजर आ रहा था। मैं इस निशान से बहुत परेशान हो गई थी। कौन है वो जो मेरे पेट पर काली स्याही का निशान लगाता है? मैंने जब नहाती थी तब वो निशान निकल जाता था, फिर दूसरे दिन सुबह में मुझे उसी जगह पर निशान दिखता था। पहली बार जब मैंने ये निशान देखते तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया था। मुझे लगा कि किसी कपड़े का कलर लग गया होगा, लेकिन अब तो ये निशान रोज मेरे पेट पर नजर आने लगे थे। मैं शक करती भी तो किस पर करती, क्योंकि घर में तो मेरे अलावा सिर्फ 2 ही लोग थे, एक मेरे ससुर जी और दूसरी नौकरानी जो मेरे साथ ही थोड़ी सी छोटी थी। बात एक ही कि मेरे पति अपने बाप के इकलौते बेटे थे और वो आर्मी में थे। शादी के बाद उनका तबादला दूसरे शहर में हो गया था। मेरे पति के चले जाने पर मुझे ससुराल में अच्छा नहीं लगता था, पर क्या कर सकते थे, रहना तो था ही। इसलिए मेरे पति ने घर में एक नौकरानी लगा दी थी, जिससे मैं मन भी लगा रहेगा और घर में एक और भी औरत भी हो जाएगी। नहीं तो सिर्फ मैं और मेरे ससुर जी रहते थे तो लोग तरह तरह की बातें बनाते। इसलिए वो नौकरानी दूसरे गांव की, उसके पति भी कहीं दूर शहर में जॉब करते थे, इसलिए वो हमेशा दिन रात मेरे घर पर ही रहती थी। दिन भर पूरे घर का काम करती थी और रात को मेरे पास सो जाया करती थी। मेरे ससुर जी का ज़्यादातर टाइम उनके काम में ही बीतता था। मेरे ससुर जी बहुत ही ज़्यादा सफाई पसंद इंसान, वो मेरे से ज़्यादा बात भी नहीं करते थे। जब मैं उनको कोई काम होता था तो बुला लेते थे। मैं नौकरानी मिलजुल कर काम किया करते थे और साथ में बातें भी करते थे। हालांकि मैं मुझे नौकरानी का काम करने से मना करती थी, कहती मैडम आप रहने दो, मैं कर लूँगी। लेकिन मैं सोचती थी वो बेचारी अकेले कितना काम करेगी और ऊपर से बैठे बैठे मैं बोर भी हो जाती। वो अलग शुरू के 3 महीने तो ऐसे ही बीत गए थे। वरुण से मेरी बात होती तो मैं उनको कहा करती मुझे आपसे पास कब बुलाओगे, तो वो कहते कि कुछ दिनों में ही हमें घर मिलने वाला है, उसके बाद मैं तुम्हें अपने पास बुला लूँगा। जब कभी भी मैं अपनी नौकरानी से ससुर जी के कमरे में सफाई करने को कहती थी तो वो नहीं करती थी। मैडम आप भी मेरे साथ चलो, मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। अंकल मेरे से बोलते हैं तुमने चादर अच्छे से नहीं बिछाई और ना ही सही से झाड़ू लगाया है। मैं उसकी ये बातें सुनकर हंसते हुए बोली, अरे पापा बहुत सफाई पसंद है ना, इसलिए तो वो बोलने लगी, नहीं मैडम जी उनकी नज़र अच्छी नहीं है, इसलिए मुझे सच में अंकल से बहुत डर लगता है। क्या आपको पता है वो कल मुझे कहने लगे इतनी गर्मी में तुम दुपट्टा पहनकर काम कर रही हो। अरे कोई नहीं, कमरे में से उतार लो, मैं नहाने जा रहा हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत अजीब लगी, लेकिन मैंने उनसे कहा पापा तुम्हें बेटी समझकर तुम्हारा ख्याल किया होंगे। लेकिन वो कहने लगी, नहीं मैडम मैंने बहुत सारे घरों में काम किया हुआ है, इसलिए लोगों की नज़र अच्छी तरह से जानती हूँ। ये बोलते हुए ये दूसरा काम करने चली गई। लेकिन अब जो मेरे साथ हो रहा था वो अजीब बेगरीब था। आखिर कौन था वो जो रोज रात को काला निशान मेरे पेट पर लगाता था और मुझे पता भी नहीं चलता था। आज रात को मैं ये राज जानने के लिए बहुत देर तक जागती रही। वो नौकरानी भी मेरे ही कमरे में अपना बिस्तर नीचे लगाकर सो रही थी। मैं करीब 3 बजे तक जागती रही, लेकिन उसके बाद मेरी आंख लग गई और मैं सो गई। दूसरे दिन जब मैं सोकर उठी तो वही निशान मेरे पेट पर थे। एक दिन मैं ससुर जी के कमरे में किसी काम से गई तो मैंने देखा कि वो काली स्याही से कुछ कर रहे थे। ये देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए और जब उन्होंने मुझे देखा तो घबराते हुए बोले, तुम बिना मेरे से पूछे कमरे में क्यों आई? क्या तुम्हें तमीज नहीं है कि किसी के कमरे में जाने से पहले दरवाजा पर अंदर आने की इजाज़त लेते हैं? पहली बार उन्होंने मुझसे इस लहजे में बात की थी। मेरा तो रंग फीका पड़ गया था और मैं सीधा अपने कमरे में चली गई। मेरे पेट का निशान अब भी मेरे दिमाग में घूम रहा था। तो क्या वो निशान मेरे ससुर जी लगाते थे? दिल मानने को तैयार नहीं हो रहा था। वो तो
मेरे पापा समान है, वो ऐसा कर ही सकते, लेकिन हकीकत तो यही थी कि काले रंग का निशान मेरे पेट पर भी रहता था और ससुर जी की भी काली स्याही से कुछ काम कर रहे थे। मैंने तो खुद अपनी नज़रों से देखा। एक दिन मैं अपने कमरे में निकलकर किचन में गई तो मेरे ससुर जी नौकरानी के बिल्कुल पीछे खड़े थे। वो आराम से बर्तन धो रही थी और ये उसके बहुत करीब थे। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी। इसका मतलब कि नौकरानी उस दिन ठीक कह रही थी। मेरे ससुर जी की नज़र और नीयत अच्छी नहीं। मैं किचन में चली गई और ससुर जी से पूछा, पापा आप यहाँ क्या कर रहे हो? क्योंकि पहले मैंने उनको कभी किचन में नहीं देखा। तो मेरे पूछने पर हड़बड़ाकर कुछ अलग सा व्यवहार करने लगे। इतने पर मेरी आवाज़ सुनकर वो नौकरानी भी बर्तन धोना छोड़कर मुझे देखने लगी। वो भी शायद पापा के वहाँ होने से बेखबर थी। फिर ससुर जी कहने लगे, इस नौकरानी की छुट्टी करवा दूंगा, ये अच्छे से बर्तन नहीं धोती है, झूठे झूठे ही बर्तन धोती है। इस पर वो कहने लगे, साहिब किधर बर्तन में जूठा लगा हुआ है, दिखाओ तो मुझे, मैं भी तो देखूं। मेरे ससुर जी उस नौकरानी से बहस कर उतर गए। कहने लगे, तुम सफाई से काम नहीं करती हो, मेरे पैसे हराम के हैं क्या कि मैं तुम्हें पैसे दे दूं और तुम अच्छे से काम भी नहीं करो। आज मैंने देख लिया ना, जाने तुम कब से हमें गंदे बर्तनों में खाना दे रही थी हो। फिर मैंने ससुर जी से कहा, पापा आप यहाँ से चले जाइए, मैं खुद नौकरानी से बात कर लूँगी। लेकिन वो मुझ पर भी गुस्सा करने लगे। तुम्हारी ही नरमी का नतीजा है कि नहीं तो मैं इसको 2 दिन में ही सीधा कर दूंगा। आज की बात से इसके बर्तन धोने के बाद तुम उस बर्तन को फिर से धोकर फिर मुझे खाना दोगी, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा। इतना सुनते ही वो लड़की रोने लगी और कहने लगी, मुझे आपके यहाँ काम नहीं करना है। एक तो दिन भर यहाँ काम करती हूँ, ऊपर से सुनने को मिलता है, इसलिए आप दूसरी काम वाली देख लो। आपको भी दूसरी काम वाली मिल जाएगी और मुझे भी काम करने के लिए दूसरा घर मिल जाएगा। यहाँ पैसे तो मिलते हैं, लेकिन अंकल की नज़र गंदी है। दूसरों के घर में इज्जत की नौकरी तो करूँगी। और वो भी मुझे बहुत कुछ सुना रही थी और यहाँ जाने के लिए अपने सामान सब पैक कर रही थी। मैंने उससे कहा कि तुम मत जाओ, मैं से बात करती, पापा से बात करती हूँ और वरुण से भी। तुमको यहाँ पर वरुण ने ही भेज तो रखा है ना, तो मैं आपको कहती हूँ पापा से बात करने के लिए, क्योंकि मैं ससुर जी के साथ अकेली नहीं रहना चाहती थी। अभी मैं एक परेशानी से निकल रही पाई थी कि मेरे पेट पर एक काला निशान आता कहाँ से है। एक नौकरानी के होते हुए ससुर जी मेरे कमरे में कैसे आ सकते हैं? मैंने नौकरानी से कहा, तुम कोई भी काम नहीं करना चलेगा, लेकिन इस घर को छोड़कर मत जाओ। मैंने बड़ी मुश्किलों से नौकरानी को इस घर को ना छोड़ने जाने के लिए मनाया। उसी टाइम मेरे पति का कॉल आ गया तो मैं उनसे बात करने लगी। मेरी आवाज़ सुनकर ससुर जी ने पूछा, बहू किसका फ़ोन है? मैंने कहा वरुण का है। तो पापा बोले, मुझे दो फ़ोन, मैं बात करता हूँ वरुण से। फिर वो फ़ोन लेकर बात करने लगे। पहले हालचाल पूछने के बाद पापा वरुण से बोले, सबसे पहले तो इस नौकरानी को इस घर से बाहर निकालो, ये अच्छे से काम नहीं करती, मुफ्त का सिर्फ पैसा लेती है। वरुण ने कहा, ठीक है पापा, आपको जैसा ठीक लगे वैसा करिए। ये सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई। फिर मैंने वरुण से बात की और उनको प्यार से बोली, आप तो यहाँ रहते नहीं हो और ना ही घर में कोई और दूसरी औरत है, ये नौकरानी चली जाएगी तो मैं पापा जी के साथ नहीं रहूँगी। लोग भी बाहर से बातें बनाएंगे कि ससुर और बहू रहते हैं एक साथ, इसलिए अगर ये नौकरानी चली गई तो मैं भी मायके चली जाऊंगी, लेकिन यहाँ नहीं रहूँगी। अगर पापा को ज़्यादा सफाई पसंद है तो नौकरानी के काम करने के बाद मैं उस काम को दोबारा अच्छे से कर लूँगी, लेकिन उसको मत निकालो। फिर वरुण ने पापा से बात की और पता नहीं उनको क्या कहा कि पापा भी उनको घर में रहने के लिए मान गए। मैं वरुण से बात करके अपने कमरे में आराम करने जा रही थी, क्योंकि सुबह से घर में बहुत नाटक हुआ था तो मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, इसलिए और मैं पेट पर जो रोज रात को निशान लगता था, ये बात मैं वरुण को नहीं बताती। मुझे लगता कि वो फालतू में परेशान हो जाएंगे। थोड़ी देर में पापा मेरे कमरे में आए और मुझसे कहने लगे, बहू आज से तुम मेरे कमरे की सफाई करोगी, वो नौकरानी नहीं। इतना सुनते ही मेरी हालत खराब हो गई थी। फिर मैंने कहा, ठीक है पापा, लेकिन मुझे क्या पता उनका मुझे अपने कमरे में बुलाने का मकसद क्या था। मैं जब उनके कमरे में सफाई करने गई तो ने दरवाज़ा खटखटाया और पूछा, अंदर आऊँ क्या पापा?
तो उन्होंने कहा आ जाओ। तो मैंने देखा फिर वो कुछ काली स्याही से काम कर रहे थे और मुझे देखते ही हड़बड़ा कर उसको अंदर रखने लगे। फिर मैं उनके कमरे में झाड़ू लगाने लगी और वो सोफे पर बैठकर मुझे देखने, एक बार भी उनकी नज़रों में मेरे से नहीं हटी थी। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी जिसके कारण मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे और मेरे चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा पसीना आ रहा था जिसको मैं बार बार पोंछती जा रही थी और झाड़ू भी लगा रही थी। फिर वो कहने लगे इतनी गर्मी है, दुपट्टा उतार कर काम करो ना, देखो तो कितना पसीना आ रहा है। इस तरह से उनका बात करना मुझे बहुत हैरत हो रही थी। मुझे नौकरानी की बात याद आने लगी कि उसको भी पापा ने यह दुपट्टा उतार कर काम करने के लिए। फिर पापा एकदम से मेरे पास आ गए तो मैंने कहा नहीं पापा ठीक है, उतनी गर्मी नहीं लग रही है। तो उन्होंने अपनी जेब से रूमाल निकालकर मेरा चेहरा पोंछने लगे। मैं झाड़ू छोड़कर खड़ी हो गई तो वो घबरा गए और कमरे से बाहर निकल गए। कुछ देर के लिए तो मेरे दिल की धड़कन ही बंद हो गई थी। खैर मैंने किसी को भी इस तरह से जल्दी जल्दी उनका रूम साफ किया और उनके कमरे से निकल गई। अब तो मुझे उनके करेक्टर पर शक होने लगा था। पूरे दिन में यही सब सोचकर परेशान होती रही। फिर रात हुई तो मेरे बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। ये बात तो मैंने नौकरानी को सारी बात बता दी और यह भी बता दिया कि रोज रात को मेरे पेट पर काली स्याही का निशान होता है। यही सुनते ही वो मुझे हैरत भरी निगाहों से देखने लगी और कहने लगी मैडम जी मुझे तो आपके ससुर पर पहले से ही शक है। मुझे लगता है कि वो आपके साथ कुछ तो गलत कर रहे हैं क्योंकि उनके पति आपके साथ नहीं रहते ना, इसलिए पहले तो अंकल मुझे देखते रहते थे लेकिन मैं देख रही हूँ कि वो कुछ दिनों से आपको देखते रहते हैं, इसलिए तो मुझे वो इस घर में निकालना चाहते थे ताकि उनका रास्ता साफ हो जाए। ये सब सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। अब से मैं अपना कमरा लॉक करके सोने लगी थी तो अब मेरे पेट पर निशान नहीं होता था। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि रात को मेरे ससुर जी ही आते थे और कुछ गलत काम भी करते होंगे, लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन था। कुछ दिन बाद ससुर जी मेरे पास चिल्लाते हुए बोले तुम अपने रूम का दरवाजा लॉक करके क्यों सोती हो? तुम्हें मेरा बेटा मेरी जिम्मेदारी पर छोड़कर गया है। मुझे इस नौकरानी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, कहीं ये कुछ चुरा कर भाग ना जाए। मैं चुपचाप उनकी बात सुनकर रह गई, उनसे कुछ नहीं बोली। अब तो मुझे वो कभी भी अपने कमरे में बुलाने लगते थे और हमेशा बोलते ये काम कर दो वो काम कर दो। एक दिन तो उन्होंने हद ही कर दी। मैं दोपहर में अपने कमरे में आराम कर रही थी और मेरे पास आकर कहने लगे बहू तुम हमेशा अपनी ही दुनिया में रहती हो, कभी भी मेरे से बात नहीं करती। मुझे बहुत तेज गुस्सा आया और मैंने अपना आपा खो दिया। मैंने कहा पापा आप तो इससे अच्छा मम्मी की मृत्यु के बाद शादी कर लेते। मैं आपकी पत्नी हूँ क्या जो मैं आपसे घंटों बैठकर बातें करूँगी? आपका हर एक काम तो कर देती हूँ ना। इतना सुनते ही वो गुस्से में कमरे से बाहर निकल गए। नौकरानी वहीं पे खड़ी सारी बातें सुन रही थी। उसने मुझे कहा मैडम आपने ठीक बोला, आपकी पत्नी थोड़ी है जो उनसे घंटों बात करेंगी। फिर उस दिन से पापा मेरे से नाराज हो गए थे और मुझसे बात भी नहीं करते। मैं खुश हो रही थी कि चलो अच्छा है, लेकिन उस रात भी मेरे साथ वही हुआ। सुबह पेट पर वही निशान देखने को मिला मुझे। मैंने नौकरानी से कहा इसके बारे में तो वो कहने लगी रात में वो बहुत गहरी नींद में सो रही थी, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। कल रात को मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था तो अंकल ने मुझसे एक दवा ली थी और कहा था ये खा लो सिर ठीक हो जाएगा। उसे खाने के बाद तो मैं रात को बेहोश होकर सोई हुई थी। फिर मैं सोचने लगी ये तो बेहोश होकर सोई हुई थी लेकिन मैं तो कोई दवाई नहीं खाती हूँ, फिर मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं रहता। अब मैंने सोच लिया था कि मैं ये पता करके रहूँगी कि मेरे पेट पर रोज रात को निशान कौन लगाता है। ये जानने के लिए मैंने एक रात नौकरानी को अपने बेड पर सुला दिया और पर्दे के पीछे छुप गई। रात के 12 बजे मेरे ससुर जी आए और मेरे बेड के
जाने लगे। जैसे ही वो बेड के पास पहुंचे तो मैंने लाइट ऑन कर दी। तभी मेरे ससुर जी मुझे हैरानी से देखने लगे और कमरे से बाहर जाने लगे। उसी टाइम वहां 4 लोग आए और मुझे और पापा को रस्सियों में बांध दिए। हम दोनों की आंखों से बेबसी के आंसू निकल रहे थे और वो लोग मेरे घर के जितने भी कीमती सामान और मेरे सोने चांदी पैसों सबको इकट्ठा करके बांध रहे थे। ये सारा खेल मेरी नौकरानी का रचा हुआ था। वो कहने लगी उसने जानबूझकर मेरे ससुर मेरे जी के बारे में शक डाला था। वो मेरा भरोसा जीतना चाहती थी और इतने दिन से गौर कर रही थी कि मैं अपना सोना चांदी और पैसा कहाँ रखती, और कहने लगी हाँ मैं ही तुम्हारे पेट पर रोज रात को काली स्याही लगाती थी। मैं अच्छी तरह से जानती थी तुम्हारे ससुर जी सफाई पसंद है, फिर मैं जानबूझकर अच्छे से काम नहीं करती थी। और हाँ तुमने मुझे बोला था ना कि आज रात को बेड पर सो जाना, मैं पर्दे के पीछे छुप जाऊंगी। तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि आज का दिन सबसे अच्छा है यहाँ से सब कुछ ले भागने का। इसलिए फिर मैं तुम्हारे ससुर के पास गई और उन्हें बताया कि आपकी बहू रोज रात को मुझे अपने बेड पर सुलाकर किसी से मिलने जाती है। अगर आपको ये बात पर यकीन ना हो तो आप आके देख लेना, क्योंकि मैं तुम दोनों को एक रस्सी से बांध सकूं। इसलिए ये सब सुनकर मैं और पापा एक दूसरे को देखकर रो रहे थे। अचानक मेरे पति आ गए। उनको मेरे ससुर जी बुलाए थे, क्योंकि मेरे अपने ससुर जी से एक दिन बोल दिया था ना कि आप इससे अच्छा मम्मी जाने के बाद दूसरी शादी कर लेते। तो इस बात पर ससुर जी वरुण से शिकायत, इसलिए वरुण मुझे समझाने के लिए आए। लेकिन वरुण ने देखा कि इतनी रात को घर का दरवाजा खुला है और कमरे की लाइट जल रही है, तो उनका शक डबल लगा और वो कमरे की खिड़की से आराम से देखे तो सारा माजरा समझ गए और वरुण को पुलिस को बुला लिया थे और पुलिस उन चोरों को पकड़ ली गई। अब तो मुझे पापा के सामने आने में भी शर्म आ रही थी, क्योंकि वो मुझे अपनी बेटी समझकर ख्याल रखते थे और मैं उनको कितना गलत समझ रही थी, जबकि मेरे पापा मुझे बहू नहीं बेटी समझते थे। कुछ दिन बाद छुट्टियां खत्म हो जाने के बाद वरुण वापस चले गए अपने काम पर और मैं अपने पापा के साथ खुशी खुशी रहने लगी। अब मुझे किसी भी नौकरानी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं समझ गई थी कि मेरे ससुर जी कितने अच्छे हैं और नेक हैं, इंसान हैं। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव।